नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तमी की 12वां अध्याय सुनेंगे। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन श्रोताओं से नृत्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं स्वयं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कट्टव का नाश, महिषासुर का घात एवं शुभम निशुभम इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी चतुर्दशी नवमी तिथि में भक्ति पूर्वक मेरे इस उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट असर्प स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियों उन्हें दुखित कर सकेंगे, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं होगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जलासी से भय कभी भी न होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रव को तथा तीनों तापों को मेरा महत्व शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महत्व पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा संविधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्रा एवं महत्वों में इन मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरत काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, इसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी। वह धन्य धान्य पूजादि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्मा को, मेरी उत्पत्ति को, पवित्र कथाओं को एवं शुद्ध युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्मा सुनने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महत्व स्मरण करे, उनसे सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निर्वित हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महामत्य शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट जाने पर यह महात्म्य मृत्यु कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश कर देते हैं। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नष्ट हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी संधि प्राप्त करा देते हैं। पुष्प, अर्ध, दीप, धूप, नान, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोज कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इसमें जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरी इस महात्मा के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों की रक्षा करता है। युद्ध में वर्जित मेरा चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है। इसके भ्रमण करने पर मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्राह्मण ऋषि ने जो की है और ब्राह्मण जी ने जो की है, वह सभी मंगलमय बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछे करने पर, क्रोध में आकर राजा वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुंदर में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाएगा। इस सब प्रकार की बाधाएं पड़ रह सकती है। किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार के सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाएगा। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रमी वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अत्यंत ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी देवताओं का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुभम युद्ध में मारा गया, जो इस जगत में विध्वंस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर
पराक्रमी था, जी उसके मारे जाने पर और फिर महाकर्मियों निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे कुछ दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूप देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। देवी जी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान एवं सिद्धि प्राप्त होती है। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार की व्याख्या कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के रूप में ही यह देवी ब्रह्मांड भय में व्यक्त हो जाती है। वही देवी समय पर महामारी हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी यह वह सृष्टि रूप से हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्यों के उत्पत्ति समय में वही देवी घर में वृद्धि यानी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म में मति शुभ गति आदि प्रदान करती है। ये था दोस्तों दुर्गा सप्तमी की 12वां कथा। अब हम 13वां कथा सुनेंगे। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी की उत्तम महामत तुम्हें यह सुनाया, जिसे इस जगत को धारण कर रखा है। वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। वह उसी विष्णु की माया नहीं है, माया में ही है। राजन, तुमको इस दैत्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे और आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे राजन, तुम उसी परमेश्वरी के शरण में जाओ, क्योंकि ये वही देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ण, मोनाक्षी प्रदान, मोक्षादि प्रदान किया करती है। मार्कंड ऋषि बोले, कुष्टु जी की इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेघा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैभव की नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा। फिर राजा तथा वैश्व दोनों नदी के समीप मृतका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रत से देवी जी ने मन लगाकर एक चित होकर के देवी जी की आराधना करने लगी। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंग के रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार से हम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत अपराध करते रहे, आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा चंडिका देवी जी से बोले, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों इष्ट अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मार्कंड जी ने बोले, तब राजा ने तो दूसरे राज्य जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बल पूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्व का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिससे द्वारा संसार की अहंता महात्मा आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सौरानिक नाम के मनुष्य होंगे। हे श्रेष्ठ वैष्णव, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंड जी बोले, इस प्रकार देवी ने उन्हें अभिलाषित वर दिया। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह छठी श्रेष्ठ सूरत देवी से वर मांगकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर स्वर्णिक नाम से मनुष्य हो गया। जय हो दुर्गा माँ की।